तो प्रयागराज में महाकुंभ के 14वें दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि चाहे कितना भी चलना पड़े, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, मन में आस्था लिए संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से संगम नगरी पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त पीपा पुल नंबर 7 और 8 के बीच में हैं। ये एक पीपा पुल है मेरे सामने, और सामने आप देखिएगा मां गंगा है और संगम है। सामने पीपा पुल पर आप भीड़ देख रहे हैं, किस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में यहां आ रहे हैं। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा स्नान की। यहां पर अगर कैमरा जाएगा, कैमरा संदीप दिखाएंगे, तो आपको तमाम जो लड़के हैं वो स्नान करते हुए नजर आएंगे। तमाम परिवार भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये इकलौता चंक नहीं है जहां पर ये स्नान कर रहे हैं, आप यहां भी स्नान कर सकते हैं। आप सामने की तरफ आप देखें, अगर बहुत दूर है, अगर जूम हो पाए वहां तक, तो वहां पर भी आपको कई लोग दिखाई पड़ेंगे जो स्नान ले रहे हैं। तो जितने पीपा पुल हैं, समझ लीजिए उतने पीपा पुल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने व्यवस्था की है, जिससे कि भीड़ किसी एक स्पॉट पर इकट्ठा ना हो। जहां पर त्रिवेणी है, यानी कि संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का मेल हो रहा है, वहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता है। ये बात सरकार भी जानती है और श्रद्धालु भी जानते हैं। ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग घाटें बनाई गई हैं, और इस तरह की पीपे पुल की शुरुआत और पीपे पुल का अंत जितना है, जितने भी पीपा पुल है 10 से 12, उनका शुरुआत और अंत ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा दूर जा पाए अरैल की तरफ, जहां सरकारी सारे कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं जिससे कि लेटे हुए हनुमान संगम की तरफ जाम ना लगे, तो अरैल जाकर आप और सुविधाजनक तरीके से स्नान ले सकते हैं। हालांकि ये बात भी सच है, जिस दिन स्नान है उस दिन भीड़ ज्यादा है, उस दिन चाहे गाड़ी में पास हो या ना हो, गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। तो वहीं जो सैटरडे संडे है उस दिन लोड महिला क्षेत्र में ज्यादा होता है, लोग छुट्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ आते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, आप प्लान अगर कर रहे हैं महाकुंभ आने के लिए, तो मंडे से थर्सडे के दिन को चुने। आपको उसमें फायदा ये होगा कि भीड़ कम होगी, आपकी गाड़ी कुछ हद तक अंदर भी आ सकती है। बाकी ई रिक्शे, बस और ट्रेन जो भी माध्यम थे वो सभी हमने आपको इस रूट पर दिखाए हैं, जिससे आप सुविधाजनक तरीके से आए और इस 144 साल बाद आए सनातन के महापर्व महाकुंभ में शामिल हो सके।